आज का वीडियो अगर आपने एंड तक देख लिया तो आई कैन गारंटी यू अगर आपको के फीवर हुआ है तो वो ऑन द स्पॉट उतर जाएगा। इंडियंस नॉट अलाउड, ऐसे बैनर्स सोल के ऑलमोस्ट हर क्लब्स के बाहर लगे हुए हैं। इस्लाम एंड हिंदूज आउट, ऐसे बैनर्स स्पेसिफिकली कोरिया के दाइगू सिटी में काफी कॉमन है। ओह माय गॉड, ये क्या है? इस्लाम आउट, हिंदू भी लिखा है इसमें। अब ऑफ कोर्स सोल के कुछ क्लब्स या फिर बाकी सिटीज में ऐसे बैनर्स ना भी हो, फिर भी ये कोरिया की ग्राउंड रियलिटी है। अब मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ। सोचो अगर आप कपड़े खरीदने जाते हो और दुकान में जाते ही जैसे आप कपड़े को छूते हो तभी ही वो दुकानदार तुरंत उठ के अपने कपड़ों को साफ करने लग जाता है, आपको कैसा लगेगा? वेल, कोरिया में इंडियंस के साथ ऐसा कई बार हो चुका है। Have you ever faced any form or type of racism or discrimination while living in Korea? When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. Okay, I'm not buying. इनफैक्ट इंडियंस ही क्या, साउथ कोरिया में 10 में से 7 फॉरेनर्स का ये कहना है कि उनके साथ साउथ कोरिया में कभी ना कभी रेसिज्म जरूर हुआ है। एक्चुअली बात ऐसी है कि ब्रिटिशर्स के बाद अब साउथ कोरियंस इंडियंस को अनटचेबल और इंफीरियर मानने लग गए। सेम कॉलोनियल हिस्टोरिक बैकग्राउंड और हमसे भी छोटी इकोनॉमी होने के बाद भी जानते हो कोरियंस हमें क्यों हेट करते हैं? वेल, सिर्फ 2 ऐसे बहुत ही सुपरफिशियल रीजंस की वजह से, जिसे सुनकर आपको लगेगा कि कोरियंस की सोच, इतने एजुकेटेड कंट्री की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है। It's only for Koreans, huh? Only for Koreans. Why? Why that policy? Huh? Why that policy? Yeah, but you cannot discriminate like that, right? ओनली फॉर कोरियंस, नो इंडियंस। ये मंजर कहीं और का नहीं बल्कि हमारे ही देश का है, जहां हम इंडियंस को ही रेस्टोरेंट्स में आना मना है। एक्चुअली आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में किया मोटर्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के आसपास करीब 15 से 20 कोरियन रेस्टोरेंट्स खुले हुए। इन रेस्टोरेंट्स में जब द वायर ने स्टिंग ऑपरेशन किया तब ये रिवील हुआ कि इन कोरियन रेस्टोरेंट्स में इंडियंस के लिए डाइन इन तो छोड़ दो, वहाँ इंडियंस की एंट्री तक बैन है। इनफैक्ट इन कोरियंस में इंडियंस के प्रति हेट इस लेवल तक है कि वहाँ रेस्टोरेंट का स्टाफ भी उन लोगों ने इंडियन नहीं रखा है बल्कि नेपाली सिटीजन रखा है। कहाँ काम करते हैं? मैं इधर ही काम करता हूँ। आप इधर ही काम करते हैं? जी। अच्छा, तो आप तो इंडियन है? नहीं, नेपाल है। नेपाल से हैं? कैन यू बिलीव दैट? ये सब हमारे जमीन पर हो रहा है। सो बस सोचो अगर हमारे ही जमीन पर ये हो सकता है तो साउथ कोरिया में किस लेवल तक का रेसिज्म होता होगा। सो हाल ही में राज, जो कि एक कोरिया बेस्ड इंडियन यूट्यूबर है, उसने अपने सटल क्रेजी कोरिया इस चैनल पे इंडियंस के खिलाफ हो रहे एक काफी इंपॉर्टेंट इशू को अपने व्लॉग से हाईलाइट किया। राज दरअसल पिछले 9 साल से कोरिया में रह रहा है, पर पिछले साल ही वो अपने न्यू दिल्ली से आए दोस्तों को कोरिया घुमा रहा था। तब उसके दोस्तों ने उसको कहा कि क्लबिंग के लिए चलते, बट राज कभी कोरिया में क्लबिंग के लिए नहीं गया था। उसके लिए भी कोरियन क्लबिंग ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था, तो बीइंग अ व्लॉगर राज उस एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड करने लग गया। अब जैसे ही वो पहले क्लब में पहुंचता है, देखना उसके साथ क्या होता है। उनको गार्ड बस इसीलिए अंदर जाने से रोकता है क्योंकि वो इंडियन है। उनसे वो गार्ड कहता है कि ये क्लब में तो अलाउड नहीं है, आगे वाले क्लब में ट्राई कर लो। It's a rule. It's a racism. 무슨 말인지 아는데 경찰 부르셔도 되는데 입장은 안 돼요. पर उस क्लब में जाने पे तो उनका इससे भी बुरा इंसल्ट होता है। उस क्लब का गार्ड राज को ऐसे ऐसे करके उनको सीधे वहां से भगा देता है। तीसरे क्लब में तो उनको किसी से झगड़ा करने की भी जरूरत नहीं होती है, वहां तो सीधे बोर्ड में ही लिखा होता है इंडियंस एंड पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड। अब इस पूरे इंसिडेंट में मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा बुरा क्या लगा, रुको 2 मिनट में वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ आज इंडियंस का कोरियंस को लेकर क्या माइंडसेट है। इंडियंस टुडे जस्ट लव के पॉप, के ड्रामास, कोरियन रामेन। बेसिकली हमें जरा भी नॉलेज नहीं है कि साउथ कोरियंस का माइंडसेट हमारे बारे में क्या। टॉपिक मैं आपको बता रही थी कि कैसे जब 3 क्लब से राज और उसके फ्रेंड्स को मना कर दिया गया तो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा बुरा किस बात से लगा। देखो, ये सब जब चल रहा था ना, तब कई कोरियंस इसे देख रहे थे, पर उनमें से एक ने भी आगे आके इन इंडियंस की मदद करने की नहीं कोशिश की। अब जरा वो इंसिडेंट याद करना जिसमें वो साउथ कोरियन यूट्यूबर को कुछ मुंबई में छपरी लड़कों ने छेड़ा था, याद है? बहुत वायरल हो गया था। तब उस यूट्यूबर को बचाने कौन आया था? एक इंडियन लड़का ही तो आया था लास्ट में। Incident being unfolded, he came to her rescue. और इंडियंस ने ऑनलाइन जो उसको हेवीली सपोर्ट किया वो अलग। इनफैक्ट पुलिस ने खुद एक्शन लेते हुए उन छपरी लड़कों को अरेस्ट भी किया था, बिल्कुल जैसे उस लड़की ने किया। राज ने भी उस इंसिडेंट का व्लॉग निकालकर उसे यूट्यूब पे अपलोड किया था, लेकिन इस इंसिडेंट में
कोरियन एडमिनिस्ट्रेशन से किसी ने भी इसे नोटिस नहीं किया। सो क्या हम ये मान ले कि उनके हिसाब से हमारी कोई वैल्यू नहीं है? नाउ आई नो आप बोलोगे कि सिर्फ एक छोटे से इंसिडेंट से, 2-3 इंसिडेंट से ये पूरा ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो मेरी बात छोड़ो, जरा आप खुद ही यूट्यूब पे कोरिया हेट्स इंडियंस ये कीवर्ड टाइप करके देख लो। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर वो अपनी रेसिज्म की स्टोरीज ओपनली शेयर कर रहे हैं। उन्हीं वीडियोस में से जब मैं खुद गो थ्रू कर रही थी, तब एक कोरियन चैनल बिबिम कोरिया के पॉडकास्ट में इस इंडियन लड़की ने अपना एक काफी इनह्यूमन एक्सपीरियंस शेयर किया था। उसने बताया कि जब भी वो कोरिया के पब्लिक प्लेसेस पे किसी सीट पे बैठने जाती थी, तब उस सीट पे उसके बैठते ही बाकी कोरियंस उठकर चले जाते थे, जैसे कि वो कोई सो कॉल्ड अनटचेबल हो। Have you ever experienced racism in Korea? In case I get on subway, I sit somewhere. Person besides me will get up and go sit somewhere. एंड ये कोई इक्का दुक्का केस नहीं है। उसका कहना था ये एक्सपीरियंस इतना कॉमन है कि अब तो उसको उसकी ऑलमोस्ट आदत ही हो चुकी है। And it has happened to me so many times that now I'm used to it. एंड व्हाट अबाउट कोरियन किड्स? इन्हीं इंटरव्यूज में से एक दूसरी लड़की ने बताया कि उसकी एक इंडियन फ्रेंड जो कि एक स्कूल टीचर है कोरिया में, उसको एक बार कुछ कोरियन स्टूडेंट्स ने कहा था कि वी हेट इंडियंस बिकॉज दे लुक लाइक मडी, यानी वहाँ के बच्चों के हिसाब से हम इंडियंस कीचड़ जैसे दिखते हैं। And she's a teacher and she was teaching and they were talking about India, I guess. Small kids and they were like, oh, we don't like Indian people. They look like muddy. अब बस सोचो कि अगर बच्चे ये बात बोल सकते हैं, मतलब इस सोसाइटी में ये हेट, ये रेसिज्म किस हद तक पेनिट्रेट हो चुका है। नाउ देखो, ये जो रेसिज्म पूरा स्टेम हो रहा है ना, इसके पीछे के रीजंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बात ऐसी है कि साउथ कोरिया जो दुनिया की 5th मोस्ट लिटरेट कंट्री है, उन्होंने अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का डेफिनेशन इतना रिजिड और स्टीरियोटिपिकल कर लिया है कि यूरोपियंस और इंडियंस तो छोड़ दो, खुद कोरियंस तक इस ब्यूटी स्टैंडर्ड में फिट नहीं हो पाते हैं। C is the ideal bra cup size. Big firms prefer pretty eyes and government bosses like high noses. कोरिया में कोई भी जॉब मिलने के लिए ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। एंड माइंड यू, ये रिक्वायरमेंट हर कोरियन को जॉब मिलने के लिए फुलफिल करना ही पड़ता है। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस तो छोड़ ही दो, वहाँ खुद उनकी एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ही ट्विटर पर जॉब सीकर्स को कह रही है कि अगर आपको जॉब चाहिए तो प्लास्टिक सर्जरी करवा लो पहले। अब इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, उनकी गवर्नमेंट खुद इसे ओपनली सपोर्ट कर रही है और इसीलिए इनका हेट सिर्फ इंडियंस तक ही सीमित नहीं है। रेसिज्म काफी हद तक वहाँ पर फॉरेनर्स के लिए इन जनरल होता है। एक एग्जांपल देती हूँ निकी किम का, जो कि एक एंग्लो कोरियन है और अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके इंग्लैंड से कोरिया सेटल होने आई थी। अब क्योंकि यहाँ पे सेटल होना था उसको, इसके लिए उसने किम ने जॉब इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया और कोरियन नॉर्म के मुताबिक अपने रेज्यूमे के साथ साथ उसने अपना एक नॉर्मल सा फोटोग्राफ भी शेयर कर दिया। अब देखना, जिस दिन किम कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंचती है, वो उस इंटरव्यू की बात से शॉक हो जाती है, क्योंकि वहां पहुंचकर इंटरव्यू लेना तो दूर, किम को कंपनी ने अप फ्रंटली रिजेक्ट कर दिया। क्यों जानते हो? उसको रीजन दिया गया कि यू डोंट लुक लाइक दिस फोटो। क्रेजी है ना। इसके बाद भी किम को इतने रिजेक्शंस मिले कि वो इंग्लैंड लौट गई फाइनली। बट ये इंसिडेंस कोई पहला नहीं है या फिर कोई यूनिक इंसिडेंस नहीं है। कोरिया में ये काफी नॉर्मल है। इसे एक्चुअली ओइमो जसांग जुई कहते हैं, जिसका लिटरल मतलब होता है लुकिज्म या फिर लुक्स आर सुप्रीम। बेसिकली जैसे इंडिया में आपको सिर्फ रेज्यूमे देना होता है, लेकिन कोरिया में रेज्यूमे के साथ कैंडिडेट के लुक्स काफी मैटर करते हैं। और ऐसा वहाँ 1 या 2 कंपनीज में नहीं। एक सर्वे जिसमें कोरिया के 900 बिजनेसेस को सर्वे किया गया था, इसमें बाय द वे गवर्नमेंट ऑफिसेस भी इंक्लूडेड है। उन 900 में से 60% बिजनेसेस में एप्लीकेंट्स को फोटो सबमिट करना मैंडेटरी था और आगे चल के फिर कैंडिडेट का सिलेक्शन भी एक्चुअल लुक्स पे ही डिपेंड करता था। इसीलिए कोरियंस में आप देखोगे कि वो अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर इवन वेस्टर्न फॉरेनर्स को भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और सिर्फ लुक्स और कलर के लिए नहीं, वहाँ पे लैंग्वेज और रीजन स्पेसिफिक भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। But you always feel different. It's not. You're always a foreigner. I don't know if you know what I mean, but you don't 100% you don't fit in. अब ऐसा नहीं है कि उनकी सरकार ने ये डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं की है पास्ट में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तब उनकी सरकार ही खतरे में हो जाती है। एक्चुअली 2016 में भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल, ऐसा एक लॉ लाने की एक एमपी ने कोशिश की थी। इनफैक्ट ये बिल तो उस वक्त उनकी लेजिस्लेटिव कमिटी में पास भी हो चुका था, पर गवर्नमेंट को इसे खारिज करना ही पड़ा अंत में, क्योंकि कई बड़े बिजनेस ट्रेड ग्रुप्स और कोरिया एम्प्लॉयज फेडरेशन ने इस बिल का कड़ा विरोध किया, जिसके बाद सरकार को इस बिल को लास्ट में खारिज करना ही पड़ा। अब देखो, कोई भी सरकार उनकी सुनेगी क्यों नहीं, आखिर पार्टी फंड तो इन्हीं कंपनी से ही आना है। एंड देखो, इसमें सरकार की भी कंप्लीट गलती नहीं बोल सकते, क्योंकि ये लुकिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो कोरियन सोसाइटी में काफी डीपली पेनिट्रेट हो चुका है। उनका माइंडसेट ही ऐसा हो गया है कि आप इसी बात से सोच लो, वहाँ बच्चों को सोचो ग्रेजुएशन गिफ्ट में क्या मिलता होगा,
प्लास्टिक सर्जरी। यस, और ये बात मैं हवे में नहीं बोल रही हूँ, उनकी गवर्नमेंट मेडिकल टूरिज्म की वेबसाइट प्राउडली ये बात कहती है। एंड इन जनरल भी आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जहाँ पे कोरियंस खुद एक्सेप्ट करते हैं कि उनके कंट्री में लुकिज्म काफी ज्यादा कॉमन है। Lookism. Koreans madly care about their appearance. This is why Koreans take plastic surgery a lot. और अब जहाँ लुक्स इतना ज्यादा डिमांड में हो तो बेचने वाले थोड़ी ना चुप बैठने वाले हैं, इसलिए आप देखोगे वहाँ मेट्रो स्टेशन पे, बस के ऊपर, बिल्डिंग के छत पे, हर जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी के ही एड्स देखने मिलेंगे भर भर के। ना अब तक तो हम इन जनरल हेट की और रेसिज्म की बात कर रहे थे, पर इंडियंस के लिए तो स्पेसिफिकली इनका हेट नेक्स्ट लेवल है। अब ऐसा क्यों, इसके पीछे दो रीजंस हैं। तो जैसे मैंने बताया, कोरियंस काफी पढ़े लिखे हैं, उनकी लिटरेसी रेट 19.8% है, पर क्या फायदा, उनकी यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जानते हो कितना है? अ वॉपिंग 20%, जिसमें एक्चुअली इनकी खुद की माइंडसेट का ही बहुत बड़ा रोल है। मतलब आप ही देखो, क्या इंडिया में, क्या यूएस में, क्या यूरोप में पढ़े लिखे लोग छोटे मोटे जॉब्स नहीं करते हैं? लेकिन दिस इज नॉट द केस इन कोरिया। सो करंटली कोरियन इंडस्ट्रियल एंड फार्मिंग सेक्टर्स में बहुत हेवी शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स फेस हो रहा है। मतलब आप सोचो, सिचुएशन वहाँ की इतनी बदतर है कि कोरियन सरकार को ब्लू कॉलर वर्कर्स को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, बस इसीलिए क्योंकि उनका यूथ पढ़े लिखे होने की वजह से ऐसे छोटे मोटे जॉब्स नहीं करना चाहता है। सो ये बैकग्राउंड हम समझ गए। अब देखो, अब तक आपको यही लगता होगा कि इंडियंस वहां पे पढ़ने लिखने और आईटी जॉब्स के लिए ही मोस्टली जाते हैं, पर ये सिर्फ वन साइड ऑफ द स्टोरी है। असल में बहुत सारे इंडियंस ऐसे भी हैं जो वहाँ पे कई छोटे मोटे जॉब्स करते हैं, जैसे कि हमारे इंडियंस कोरियन शिप्स पे सी फेरर्स भी होते हैं। इनफैक्ट अभी चल रहे इस लेबर शॉर्टेज के लिए कोरियन गवर्नमेंट ने खुद इंडिया से एक पैक्ट भी साइन करवाया है, ताकि उनके एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, वेस्ट डिस्पोजल, मीट ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में वर्कर्स की शॉर्टेज ना हो। अब देखो, यहाँ रेसिज्म अगेंस्ट इंडिया एकदम ज्यादा इसीलिए है क्योंकि कोरियंस का मेंटालिटी ये है कि इंडियंस हमारे यहाँ पे छोटे मोटे जॉब्स करते हैं। इसके अलावा दूसरा रीजन तो इनके यहाँ पे रेसिज्म बहुत कॉमन है ही, लेकिन स्किन कलर, व्हाइट स्किन कलर से जो उनका फेटिश है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, लेकिन हम इंडियंस का कलर व्हीटिश होता है, इसीलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है कि इतना ज्यादा रेसिज्म इंडियंस के खिलाफ वहाँ पे होता है। और ऐसा मैं नहीं, खुद कोरियंस ने ही कहा है। दरअसल कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी ने पूरे कोरिया में एक इंटरेस्टिंग सर्वे किया था, जिसमें ही कई कोरियंस ने ये ओपनली एक्सेप्ट किया था कि हम इंडियंस को अनसेफ, अंडर डेवलप्ड और ओल्ड फैशन समझते हैं। एक्चुअली देखो, रूट प्रॉब्लम पता है क्या है, इनकी भी इसमें उतनी गलती नहीं है ऐसा कह सकते हैं, ज्यादा मेजर गलती है इंफॉर्मेशन गैप की। एक्चुअली ये कोरियंस हम इंडियंस के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। देखो, आज कोरिया में सिर्फ 12,000 इंडियंस ही रहते हैं और टूरिस्ट भी करीब वहाँ पर हर साल 1 लाख लोग ही जाते हैं। तो ऐसे में बाकी लोगों से इंडियन कल्चर के बारे में उन्हें बहुत ही कम पता चलता है। और रही बात इंडियन गवर्नमेंट की, तो हमारे देश और कोरिया में ऑफिशियल डिप्लोमेटिक टाइज भी काफी कंपेरेटिवली लेट 1973 के आसपास ही हुए थे, यानी करीब आजादी के 30 साल बाद। इनफैक्ट इससे पहले तो उनके प्राइम मिनिस्टर हमारे देश को दुश्मन देश समझते थे। उन्हें लगता था कि हम एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले देश है, क्योंकि हम रशिया के एक एलाय थे और साउथ कोरिया यूएस का एलाय था, जो कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री था। सो मैं आपको बस दोनों साइड का पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कर रही हूँ। एंड ये वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी ये कहने का मतलब नहीं है कि कोरियंस को अभी से हमको हेट करना शुरू कर देना चाहिए और उनके के कल्चर को, के पॉप को, के ड्रामा को बॉयकॉट कर देना चाहिए। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। इनफैक्ट हमारा तो कल्चर ही अतिथि देवो भव का है। मैं बस ये कह रही हूँ कि इट्स हाई टाइम कि हम इंडियंस ये समझ जाए कि हाँ, दूसरे देशों की रिस्पेक्ट करना, उनके कल्चर को फॉलो करना, उनसे अच्छे एस्पेक्ट्स उठाना, ये बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे देश की इज्जत करते वक्त हमें अपनी रिस्पेक्ट नहीं खोनी है। मुझे एक्चुअली काफी सारे ऐसे रैंडम वीडियोस मिले जहाँ पे लोग अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रहे थे। जब मैंने और देखना शुरू किया तो मुझे मालूम पड़ा, यस, एक्चुअली काफी सारे साउथ कोरियंस इंडियंस को हेट करते हैं, उनके खिलाफ उनके मन में बहुत ज्यादा रेसिज्म है। तो मैं बस आपको ये एक ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव देना चाहती थी कि नो डाउट अगर आपको के ड्रामा देखना है, आपको पसंद है, जरूर देखिए, लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि दिस शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट, आवर सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड अगेन ये मेरा ओपिनियन है, टू ईच टू इट्स ओन। आपका क्या ओपिनियन इस बात में? क्या आपके हिसाब से हमें इस इशू के ऊपर के पॉप या के ड्रामा को बॉयकॉट करना शुरू कर देना